गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज मैं फिर हाजिर हूँ गोल्ड की वीकली एनालिसिस को लेकर। तो चार्ट पे चलने से पहले दोस्तों चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। और फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम देखें तो यूएस डॉलर से रिलेटेड हमारे पास नेक्स्ट वीक क्या डेटा आने वाले हैं जो गोल्ड पे इफेक्ट डाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। फॉरेक्स फैक्ट्री पे मंडे 26 फरवरी को हम दोस्तों देखें तो शाम 5 बजे यूएस डॉलर से रिलेटेड न्यू होम सेल्स का डेटा आने वाला है जो एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो चलिए चलते हैं ट्यूसडे 27 फरवरी को दोस्तों हम देखें तो यूएस डॉलर से रिलेटेड हमारे पास काफ़ी सारे डेटा हैं। 3:30 दोपहर यूएसडी से रिलेटेड हमारे पास एक मीडियम इम्पैक्ट, दूसरी भी मीडियम इम्पैक्ट डेटा आने वाला है। फिर हम आगे बढ़ें तो 4 बजे यूएस डॉलर से रिलेटेड हमारे पास एक मीडियम इम्पैक्ट, एक लो इम्पैक्ट, और शाम 5 बजे यूएस डॉलर से रिलेटेड सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का हाई इफेक्ट डेटा है दोस्तों। फिर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ भी है। फिर हम आगे बढ़ें तो वेडनेसडे 28 फरवरी पे दोस्तों हम देखें तो यूएस डॉलर से रिलेटेड 3:30 पे दोस्तों जीडीपी, प्रीलिम जीडीपी का डेटा आने वाला है जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। मार्केट में हम काफ़ी वॉलीटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस न्यूज़ के दौरान। उसके बाद दोस्तों हम देखें तो एक मीडियम और 2 लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। और शाम 5:30 पे क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा आने वाला है। तो हम आगे बढ़ें तो शाम 7 बजे यूएस डॉलर से रिलेटेड हमारे पास एक मीडियम इम्पैक्ट एफओएमसी मेंबर बोस्टिक की स्पीक है। और शाम 7:45 पे भी एक एफओएमसी मेंबर विलियम्स की स्पीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। थर्सडे फरवरी 29 में देखें तो हमारे पास यूएस डॉलर से रिलेटेड ओह दोस्तों 3:30 पे आप देखें तो कोर सीपीआई प्राइस इंडेक्स मंथली का डेटा आने वाला है जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी है और एक लो इम्पैक्ट और यानी एक साथ 4 न्यूज़ है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ें तो शाम 4:45 पे हम देखें तो एक मीडियम इम्पैक्ट, शाम 5 बजे मीडियम इम्पैक्ट, 5:30 पे नेचुरल गैस स्टोरेज का डेटा है, 5:50 पे एफओएमसी मेंबर बोस्टिक की स्पीक है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ें तो 8:15 पे भी हमारे पास एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। वीक के लास्ट डे चलते हैं 1 मार्च फ्राइडे को हम दोस्तों देखें तो 3:10 ये रात की है दोस्तों। अब आगे बढ़े हम तो शाम 5 बजे दोस्तों देखें तो 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़, एक मीडियम, 2 लो इम्पैक्ट, यानी 5 डेटा एक साथ हमारे पास आने वाले हैं। काफ़ी वॉलीटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस न्यूज़ के दौरान। फिर आगे दोस्तों देखें तो पूरे दिन वर्ल्ड वाश टोटल व्हीकल की सेल्स का डेटा है। 5:50 पे एफओएमसी मेंबर बोस्टिक की स्पीक है जो मीडियम इम्पैक्ट है। उसके बाद हम देखें तो 8:30 पे भी दोस्तों एफओएमसी मेंबर डेली की स्पीक है जो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो दोस्तों हमने देखा कि हमारे पास नेक्स्ट वीक काफ़ी सारे डेटा आने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट वीक काफ़ी वॉलीटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं चार्ट पे हमने ओपन करा दोस्तों वीकली चार्ट, क्योंकि ये वीकली गोल्ड की एनालिसिस है तो हमको वीकली में देखना है कि हमारे पास वीकली का चार्ट हमें क्या स्टोरी सुना रहा है। तो वीकली के चार्ट में हमने दोस्तों देखे तो प्रीवियस वीक मार्केट ने एक अच्छा सी सपोर्ट लेके जो इस जोन का सपोर्ट लिया मार्केट ने 1984 के आसपास का जो सपोर्ट था वो सपोर्ट लेके मार्केट ने एक हैमर रेड कैंडल क्लोज की। और दिस वीक ये वीक में मार्केट ने एक दोस्तों ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग दी है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड नेक्स्ट वीक अप जा सकता है। तो चलिए चलते हैं अब डे की कैंडल में हम दोस्तों देखें तो मार्केट ने जो हमने एक लाइन ड्रॉ की है उस का कई बार सपोर्ट ले चुका है। और डे की कैंडल में हम दोस्तों देखें
तो ये जो दो कैंडल हैं, एक ये कैंडल, एक ये कैंडल और एक ये कैंडल, मैं चार्ट को थोड़ा जूम कर लेता हूं दोस्तों ताकि अच्छे से आपको पता चल सके। ये तीनों कैंडल में सेलिंग प्रेशर आप देख सकते हैं, ऊपर से शेडो है। तो हमें एक्सपेक्टेड यही था कि ये वीक मार्केट अपना फिर से 2000 का लेवल ब्रेक करके अगेन नीचे की ओर आ सकता है, पर फ्राइडे बिना कोई डेटा के मार्केट मूवर ने अपना रोल अदा किया और मार्केट को 2016 से स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ मार्केट को 2041 का हाई बनाया मार्केट ने। तो दोस्तों वीक डे में भी हम देखें तो एक ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग हुई है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि नेक्स्ट वीक हमारे पास मार्केट के मूवमेंट क्या रह सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं 4 आवर के चार्ट पे। 4 आवर के चार्ट पे हम दोस्तों आए। 4 आवर में मार्केट ने इस इम्बैलेंस एरिया को दोस्तों आप देखें तो ये जो इम्बैलेंस एरिया था उसको अच्छे से रिकवर करके इस जोन का भी ब्रेकआउट 2030 का जो 2031 का स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया था उस जोन को भी मार्केट ने ब्रेक करके और 2041 का हाई बनाया। तो अब हम इसमें 4 आवर में हम समझेंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट किस रेंज में मूव कर सकता है। तो आप दोस्तों अगर देखें तो ये हमारा जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया था 2031-2032 का, अब वो एरिया मार्केट के लिए रजिस्टर बन जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं मार्केट दोस्तों अगर इस रेंज को टेस्ट करता है 2030-2031 का जो एरिया है, और ये हमारा अब जो रजिस्टर जोन था ये हो गया सपोर्ट। अब नेक्स्ट ये कहाँ जा सकता है? फर्स्ट टारगेट हमारा 2045, अगेन एक हमारे पास अच्छा सा सेलिंग एरिया निकल के आ रहा है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट गोल्ड हमें अप साइड की मूवमेंट दिखा सकता है। ये है हमारा वो एरिया, इसका कलर मैं कर लेता हूँ ग्रे ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो गोल्ड में दोस्तों हम नेक्स्ट वीक अप साइड की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो डेटा आने वाले हैं डेटा बेस पे तो दोस्तों हम कुछ भी नहीं कह सकते कि डेटा किसके डॉलर के फेवर में आता है या गोल्ड के फेवर में आता है। तो हम कैंडलों के चार्ट के हिसाब से जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड नेक्स्ट वीक अपसाइड के मूवमेंट दिखा सकता है। तो चलिए अब चलते हैं डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे। तो हमने ओपन किया दोस्तों डॉलर इंडेक्स का चार्ट, और डॉलर इंडेक्स के चार्ट में हम देखें तो आपको एक पैटर्न जैसी नज़र आ रही है। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये वीकली का चार्ट है, देखिए ये आप देखें तो एक हमारे पास पैटर्न जैसी नज़र आ रही है दोस्तों, और ये पैटर्न है हेड एंड शोल्डर टाइप की पैटर्न। तो मार्केट अगर इस पैटर्न को पूरा करता है तो दोस्तों ये नीचे आएगा। डॉलर अगर डाउन आता है तो हमारा गोल्ड अप जा सकता है डेफिनेटली। तो चलिए चलते हैं अब डेली चार्ट में। डेली चार्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं कि डेली चार्ट में हमारा डॉलर इंडेक्स का क्या मूवमेंट रह सकता है नेक्स्ट वीक। तो हमने दोस्तों ओपन किया डेली का चार्ट। ये ट्रेंड लाइन ओरिजेंटल लाइन में कर देता हूँ डिलीट। तो आप दोस्तों देखें कि प्रीवियस वीक मार्केट ने एक अपसाइड का मूवमेंट बता के और एक अच्छी सी ये पैटर्न बनाया। आप देख सकते हैं ये इवनिंग स्टार पैटर्न है, और इवनिंग स्टार पैटर्न बना के मार्केट रिवर्स हुआ, डाउन आया। तो देखें तो मार्केट ने दोस्तों कल
एक ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग दी है। तो अब देखें कि ये कहाँ से जा सकता है और कहाँ आ सकता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं 4 आवर के चार्ट पे। 4 आवर के चार्ट में हम दोस्तों अच्छे से समझेंगे कि नेक्स्ट वीक इसका क्या मूवमेंट रह सकता है। स्ट्रेंड लाइन को मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को कर देता हूँ डिलीट। 4 आवर के चार्ट में दोस्तों देखें तो मार्केट एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, और जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, मार्केट जब चैनल में ट्रेड करता है दोस्तों तो ट्रेडिंग काफ़ी इजी हो जाती है। और ट्रेडिंग इजी है दोस्तों, खाली उसको सीख के करना है। तो देखें कि मार्केट अभी भी हम अपने एक रजिस्टर जोन में है। यहाँ से मार्केट अगर डाउन आता है तो कहाँ तक डाउन आ सकता है और हमारे पास क्या सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है। तो नेक्स्ट वीक डॉलर इंडेक्स में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डॉलर डाउन आ सकता है और हमारा गोल्ड अप जा सकता है। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं, इसका एक रेंज निकालते हैं दोस्तों कि ये कहाँ तक डाउन आ सकता है। देखिए चैनल का काफ़ी रेस्पेक्ट कर रहा है, उस चैनल से ही मार्केट को, चैनल की रेंज से मार्केट को रिजेक्शन मिलता है और अगेन यहाँ से सपोर्ट लेके वो अप जाता है। तो चलिए देखें, एक ये हमारा एरिया जो है दोस्तों मार्केट इस जोन को, तो अगला सपोर्ट एरिया हमारा बहुत अच्छा एक निकल के आ रहा है, वो मैं ड्रॉ करता हूँ। देखिए 102.901 और 103.000 ये हमारा एक एरिया निकल के आ रहा है जहां डॉलर नेक्स्ट वीक आ सकता है। तो ये था दोस्तों हमारा वीकली एनालिसिस। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स नेक्स्ट वीक डाउन आ सकता है और डेफिनेटली डॉलर अगर डाउन आता है तो हमारा गोल्ड अप जा सकता है। तो इसी तरह के कंटेंट में दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करता हूँ। आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।